स्वागत है आपका अपने चैनल पे। बहुत समय से यह न्यूज़ चली आ रही है कि जिस प्रकार से नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसी प्रकार से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी बेट का आयोजन किया जाएगा। और अब ये उम्मीद जगने लगी है, जैसे कि आप सभी को देख सकते हैं कि अभी हाल ही में बिहार में 2 लाख से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाली, ऐसा नोटिफिकेशन आया था। तो उसमें इसके लिए लगभग 4,000 से अधिक पदों के लिए बात किया गया था। उसके बाद से ये उम्मीद लगाई जाने लगी है कि बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि यह वैकेंसी कब आएगी, इसके लिए नोटिफिकेशन, कुल पद कितने होंगे, इसके लिए योग्यता क्या होगी, इसका सिलेबस यानी पाठ्यक्रम क्या होगा, साथ ही चयन प्रक्रिया कैसे की जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू होंगे कि नहीं होंगे, इन सब तमाम मुद्दों के बारे में बहुत ही डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये प्रश्न है कि सब्सक्राइब करें या ना करें, तो इसमें 2 मुद्दा है कि सब्सक्राइब क्यों करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो आप जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स को देख लें, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी हो, बिहार हिस्ट्री, किसी भी, तो उसको कंसेप्ट के आधार पर तैयारी कराई जा रही है। और जो भी कैंडिडेट्स देखे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा रिव्यू भी दिया और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको सब्सक्राइब भी किया। हमारा चैनल अभी नया है, लेकिन इसमें जो भी कंटेंट दिए जाते हैं वो आपके लिए बहुत ही यूनिक और कंसेप्चुअल होने वाले हैं। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदामंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या मुद्दे पे हमने डिस्कस किया, बता दिया, उसी सब मुद्दे को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो बताया जा रहा है कि यूजीसी की नेट के तर्ज पर बिहार के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर पर पात्रता परीक्षा ली जाएगी। इसे बिहार पात्रता परीक्षा यानी बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है। और राज्य के विश्वविद्यालय है, यहाँ पे इसी के माध्यम से क्या किया जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। यानी अब बताया जा रहा है कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या है, नेट या पीएचडी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जैसे ही ये बेट आ जाएगा तो इसके बाद जो है आपको नेट या पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि कुल पद कितने होंगे। तो हमने देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है इस पॉइंट को, विश्वविद्यालय सेवा आयोग में कितना पद बताया गया है, तो 4281। यानी बताया जा रहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने पदों पे वैकेंसी आने वाली है, तो लगभग जो है 4281 पदों पे वैकेंसी आने वाली है। जिसमें आप देख सकते हैं कि अन्य वैकेंसी जो 2 लाख से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं बीपीएससी की 1,38,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी आएगी। कर्मचारी चयन आयोग में 18,000 से अधिक पदों पे होगा। केंद्रीय चयन पार्षद में 21,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाली, यानी कि टोटल 2 लाख से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाली है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे काम का जो यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना है, तो इससे हम लोग को जानना है कितना। तो लगभग ये वैकेंसी कितना आएगा, तो 4221 पदों पे वैकेंसी आने वाली है विश्वविद्यालय सेवा आयोग के नाम से। तो यानी कि देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना वैकेंसी आएगा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना आएगा, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, 4221 पदों, 4281 सॉरी 4281, 4281, इस पॉइंट को याद रखिएगा, 4281 पदों पे आपकी नियुक्ति होने वाली है। नेक्स्ट अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो तीसरा, कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या हो सकते हैं। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसके लिए रखा है ये है कि आपको पीजी होना चाहिए। कि जिस सब्जेक्ट्स में आप देना चाहते हैं तो उसका पीजी, जैसे अब केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में आपको क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। क्योंकि इसका जो भी होता है ये आपका ये पीजी लेवल पे ही होता है। यानी कोई म्यूजिक से करना चाहे तो म्यूजिक में पीजी होना चाहिए। कोई बीटेक कर रखा है तो बीटेक जो होता है वो नहीं, क्योंकि बीटेक जो है ग्रेजुएट प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट है, तो बीटेक मास्टर डिग्री नहीं, तो बीटेक वाले अलाउ नहीं होंगे। फिजिक्स से जिन्होंने पीजी कर रखा है उनके लिए है, मैथ से जिन्होंने कर सकता है उनके लिए। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या रखा गया है, तो ये पीजी रखा गया किसी भी सब्जेक्ट से। साथ ही बताया गया है कि पीजी में भी कितना होना चाहिए, मार्क्स 55% होना चाहिए, यानी कि 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ में आपको कुछ मार्क्स में जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ छूट दिया जाता है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा, 3 से 5% आपको ये छूट दिया जाता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपका पीजी किसी भी सब्जेक्ट से
55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अब बात किया जाए कि कई लोगों का प्रश्न था कि इसके लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो इसके लिए न्यूनतम एज बताया जा रहा है 21 साल है और मैक्सिमम एज का नो बैरियर, यानी कभी कोई फिलहाल अधिकतम उम्र की सीमा का प्रावधान नहीं किया गया। ये नेट के तर्ज पे है और नेट में जो प्रावधान है उसी के आधार पे इसको ही बनाया जाने की पूरी तरीके से संभावना है, तो उसी के आधार पे इसको भी डिस्कस किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या हो सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बताया जा रहा है कि इसका पाठ्यक्रम कैसे होगा, तो जब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिया जाएगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, उसमें आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा कि इसका क्या हो सकता है। लेकिन फाइनली फिर भी एक बताया गया है, एक जो आम सहमति उभर कर आया जा रहा है, क्योंकि बताया गया था कि नेट के तर्ज पे लाया जाएगा और नेट के तर्ज पे ही इसके सारे पाठ्यक्रम होंगे। बट एक चीज़ रहेगा कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, यहाँ पे बता दिया गया। तो इसीलिए सिलेबस भी जो है आपको नेट के आधार पे, और नेट का जो भी जैसे कराया जा रहा है उसी के आधार पे होगा, तो उसी के आधार पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बताया जा रहा है इसके लिए आपको 2 पेपर होंगे, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। क्या होंगे? 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होंगे, जैसे आप देख सकते हैं टीचिंग सीटेट ये सब कैसे होता है, जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड होता है या फिर पेडागोजी होता है, तो उसी तरीके से 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के होंगे। साथ ही वहाँ पे मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, इन सब के आपके जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जो पेपर 1 होंगे वहाँ पे क्या होगा, ये आपके एप्टीट्यूड होंगे, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड आएंगे, मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड होंगे, कम्युनिकेशंस के आधारित होंगे। इस तरीके के आपके प्रश्न आएंगे। टोटल प्रश्न कितने होंगे तो सॉरी, टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे, तो कितना हो जाएगा, टोटल 100 मार्क्स के होंगे। तो पेपर 1 के बारे में आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 में जो होगा, ये आपका जो पीजी आपने जिस सब्जेक्ट के कर रखा है, जिसने अगर फिजिक्स से किया है तो उसके 100 क्वेश्चन होंगे, जो केमिस्ट्री से किया है उसके 100 क्वेश्चन, जो मैथ्स से कर रखा है उसके 100 क्वेश्चन होंगे। जो सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, जैसे म्यूजिक से किन्होंने किया, किन्होंने डांस से, जिससे किया है तो उसके 100 क्वेश्चन होंगे। और ये प्रत्येक क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन तो होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से होंगे, यानी टोटल कितने होंगे, तो 2 मार्क्स, यानी 200 मार्क्स से होंगे। तो इस आधार पर देख लिया जाए तो टोटल कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 50 आपके एप्टीट्यूड के हो गए और 100 जो है आपके पीजी सब्जेक्ट, यानी 150 क्वेश्चन, और दोनों आपके कितने हैं, 2-2 नंबर के, तो कितने हो जाएंगे, 300 मार्क्स के होने वाले हैं। और इसके लिए एग्जाम के लिए में भी बताया जा रहा है कि आपके 3 घंटे दिए जाने वाले हैं। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा इतने पॉइंट को। अब देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम मोड कैसे होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो देख सकते हैं कि अभी बिहार में जितने भी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्टेट का एग्ज़ाम, तो स्टेट का एग्ज़ाम आपके कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं, तो सीबीटी माध्यम, यानी ऑनलाइन कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और ऐसा विचार चल रहा है कि ये भी जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए भी ऑनलाइन माध्यम से ही कराया जाएगा। वैसे पता फाइनली आपको चल जाएगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लिए मार्किंग कैसा होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट आप याद रखें, क्योंकि जो स्टेट होता है वहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आप देख सकते हैं। तो आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये अब तक हमने 3 पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अब चौथा पॉइंट है कि क्या इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं। चौथा पॉइंट है सबसे ज़्यादा, इसका हमने सिलेबस देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या आपका चयन प्रक्रिया किस प्रकार, यानी कि किस तरीके से चयन किया जाएगा, इंटरव्यू होंगे या नहीं होंगे। तो इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के आधार पे जितने आपके मार्क्स होंगे उसी के आधार पे होगा। तो देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट बीईटी यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म फिलअप करते हैं वो वहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं। क्वालिफाई जो कैंडिडेट करेंगे उनका ही क्या किया जाएगा, इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू दे देंगे, इंटरव्यू में क्या किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के मार्क्स डिसाइड करेंगे। जैसे इंटरव्यू में आपको बताया जाए कि इंटरव्यू कितने मार्क्स के होंगे, तो 100 मार्क्स के होंगे या 120 मार्क्स के होंगे या 115 मार्क्स के होंगे या कितने मार्क्स के होंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बता दिया जाएगा। तो जितने नंबर का, मान लेते हैं कि अगर 100 नंबर, ये एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं, अब कितना मार्क्स का होगा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हो। तो जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे, किसी का 80 है तो जल्दी आपको हो जाएगा, एक कट ऑफ रहेगा कि उसके आधार पे रहेगा कि आपको जितना ज़्यादा इंटरव्यू में मार्क्स रहेगा उसके आधार पे क्या होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसके आधार पे आपको क्या हो जाएगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आपकी
नियुक्ति कर दी जाएगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने देख लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट सारी चीज़ को हमने देख लिया। आप उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये पैटर्न समझ में आ गया कि इसका जो सिलेबस में पेपर 1 पेपर 2 होने वाला, जिसमें पेपर 1 में एप्टीट्यूड, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिकल, इस सब के प्रश्न होंगे, और जो पेपर 2 होंगे उसमें पीजी सब्जेक्ट हो गए, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, 3 घंटा होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन में आयोजित किया जा सकता है, और इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था तो ये किए गए थे। अब फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, यानी इसके लिए अधियाचना कब जारी किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि इसके लिए अधियाचना जो है बहुत जल्द जारी किया जाएगा, यानी आपको बताया जा रहा है कि इसी माह में जो है आपको ये इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा हम इसके बारे में डिटेल्स में बता देंगे। और जो भी आप देख सकते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 70 बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएसटी हो, बिहार दरोगा हो, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे इन सब एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है। साथ में किन किन सब्जेक्ट के, तो फिलहाल आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी, जिसमें हमने जो बीपीएससी को ध्यान में रखते पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। उसके बाद बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स को हमने जनवरी से लेकर सितंबर तक कर लिया। कंप्यूटर साइंस की तैयारी हो रही है, बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ करा रही है, यदि ज्वाइन कर लेते हैं और आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सभी चीज़ के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।